नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है मैथ क्लासेज में एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक ना। आज हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, 5.1 का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1 है दोस्तों। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 एट x इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन दिया है, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। इस फंक्शन पे क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं सवाल को। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ गिवन बाई, यहाँ पे जो है दोस्तों एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 एट x इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले फंक्शन लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पहले फंक्शन लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है ना दोस्तों। 1 पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इस वाले फंक्शन में हमें लेफ़्ट नहीं दिया है, राइट नहीं दिया है। ठीक है, जब हमें लेफ़्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं पता रहता दोस्तों, तो हम लेफ़्ट राइट जो होता है उसको इस तरह निकालते। देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट यच टेन टू 0, यहाँ ऊपर माइनस लगा देंगे, यहाँ पे एफ एक्स कोई भी फंक्शन रहेगा एफ एक्स। ठीक है ना। अब देखिए इक्वल लिमिट यच टेंस टू 0, ऊपर माइनस, यहाँ हो जाएगा एफ में लेफ्ट है ना, तो ए माइनस एच क्या होगा दोस्तों, ए माइनस एच होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए माइनस एच। और एक्स क्या है दोस्तों, एक्स ही यही ए है दोस्तों। ठीक है, यही ए क्या है, हमारा पॉइंट है, क्या हमारा पॉइंट। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट यच टेंस टू 0। अब देखिए जहाँ x है ना वहाँ क्या रखिए, ए माइनस एच रख दीजिए, यहाँ ए माइनस एच। तो लिखेंगे 2x के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए माइनस एच, ए माइनस एच हो जाएगा। और प्लस कितना यहाँ पे 3 दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, ए का वैल्यू रख दीजिए। देखिए ए का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे लिमिट अभी रहेगा लिमिट यच टेंस टू 0 और यहाँ 2, ए का वैल्यू दोस्तों 1। ठीक है, 1 माइनस एच प्लस कितना 3 दोस्तों। ठीक है ना। अब क्या करिए, लिमिट रख दीजिए, यहाँ एच टेन टू 0 है ना, तो एच के प्लेस पे 0 रख दीजिए दोस्तों। तो 1 माइनस 0 प्लस कितना 3 आएगा 2। देखिए 2 1 में से यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, प्लस कितना 3 और यहाँ कितना 2 और 3 कितना 5। ठीक है ना, हमारा ये आ गया 5। चलिए अब देखिए राइट हैंड लिमिट दोस्तों। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट यच टेंस टू 0 प्लस हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, राइट में एफ ए प्लस एच कर देंगे। ठीक है, जो फंक्शन एक्स रहेगा उसमें ए प्लस एच ऐड कर देंगे, तो यहाँ होगा लिमिट यच टेंस टू 0, यहाँ प्लस, और एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए प्लस एच ना, तो यहाँ हो जाएगा 2, एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच प्लस कितना 3 दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करिए, ए के प्लेस पे क्या है, 1 है ना, ए क्या है, पॉइंट कितना है, 1 है। तो लिखेंगे लिमिट यच टेंस टू 0, ऊपर प्लस 2, ए के प्लेस पे 1 रखेंगे और प्लस एच प्लस कितना 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, एच के प्लेस पे क्या रखेंगे, हमारा लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पे 0 है तो 2 1 प्लस एच के प्लेस पे 0 प्लस कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3
इक्वल कितना 5। ठीक है, चलिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन दोस्तों, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, क्या है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स क्या है दोस्तों 2x + 3 है। ठीक है ना। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 2 x के प्लेस पे क्या है 1 है ना, 1 है यहाँ पे, तो 2 × 1 प्लस कितना 3। ठीक है ना। अब देखिए लिमिट यहाँ पे अब यहाँ एच हमारा है ही नहीं है, तो हमारा यही हो जाएगा, तो लिमिट हट जाएगा 2 + 3 इक्वल कितना दोस्तों 5। ठीक है ना 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू यहाँ f1 यानी फंक्शन ऑफ कितना 1। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं या f क्या लिख सकते हैं, या x प्लेस पे क्या है 1 है, तो ये आपस में क्या है इक्वल है दोस्तों। ठीक है, तो लिखेंगे ये आपस में जब इक्वल होता है तो क्या लिखेंगे, f इज कॉन्टीन्यूअस, लिख देंगे f इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है ना, f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे दोस्तों 1 पे। ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ दिया है ना। देखिए एग्जामाइन वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या 0 0 पे हमें यहाँ से एग्जामाइन करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से एग्जाम्पल है। ठीक है ना दोस्तों, एग्जामाइन whether the function f given by f x, गिवन क्या है दोस्तों f x इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे हमें क्या करना है कॉन्टीन्यूअस चेक करना है दोस्तों। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन क्या है दोस्तों एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमको किस पे चेक करना है कॉन्टीन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ना दोस्तों। तो देखिए अब सेम वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या, देखिए x जो होता है दोस्तों a होता है, याद रखिए x क्या है हमारा x एक्सिस पे a कोई पॉइंट क्या है हमारा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 f a - h हो जाता है। जो फंक्शन x होता है उसी के प्लेस पे a - h रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए x एफ एक्स है ना, तो x के प्लेस पे a - h रखेंगे, a - h, और इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a के प्लेस पे क्या है दोस्तों 0 है ना, तो लिखेंगे लिमिट यहाँ h टेंस टू 0 माइनस है, यहाँ पे ऊपर माइनस लगा देंगे ताकि लेफ्ट की तरफ a के प्लेस पे क्या 0 - h पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है h के प्लेस पे क्या है ABH क्या है 0 है, तो हो जाएगा 0 h के प्लेस पे 0 दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए 0 में से जाएगा 0 तो क्या होगा 0 का होल स्क्वायर, और 0 का होल स्क्वायर क्या आएगा 0 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए लेफ्ट निकल गया, राइट निकालिए दोस्तों। देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर प्लस होगा, और यहाँ होगा f a+h होगा, a+h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या रखेंगे a+h,
ए प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर इक्वल है लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, अब देखिए एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए प्लस एच का होल स्क्वायर है ना। अब देखिए ध्यान से, तो ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0 है ना। तो देखिए यहाँ ए के प्लेस पे 0 रख दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस ए के प्लेस पे 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब एच के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, क्योंकि एच टेंड टू 0 है, तो 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर आएगा कितना, 0, ठीक है। चलिए अब आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पे। वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या होता है दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे एफ एक्स तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स का प्लेस पे क्या है, एक्स क्या है, ए है ना, तो ए क्या है, 0 है। तो समझ लीजिए यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के प्लेस पे ए रख सकते हैं, ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू कितना, 0। यहाँ ए का वैल्यू है लिमिट एच टेंस टू 0, ए का वैल्यू कितना, 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब 0, अब एच कहीं नहीं है तो 0 का स्क्वायर ही यानी 0 है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ, यहाँ से वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, आपस में क्या है, इक्वल है, तो लिख सकते हैं एफ इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। एफ इज यहाँ पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए थर्ड नंबर पे आते हैं। देखिए थर्ड नंबर है दोस्तों, यहाँ पे दिया है डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन है दोस्तों, ठीक है ना, बाई एफ एक्स इक्वल टू दिया है माड एक्स, और एट एक्स इक्वल टू 0 पे दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, इसको देख लीजिए, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें पहले फंक्शन लिख लीजिए, क्या है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स है दोस्तों, क्या है, माड एक्स, ठीक है। ऐड किस पे, एक्स इक्वल टू 0 पे दोस्तों, ठीक है। तो हमें डिस्कस करना कंटिन्यूटी, ध्यान से समझ लीजिए, हमारा एफ एक्स जो फंक्शन है वो माड एक्स है। तो दोस्तों हम लोग को पता है, ठीक है ना, माड एक्स को जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे x की जो वैल्यू है जब प्लस में रहेगा, x की वैल्यू जो होता है दोस्तों, इफ कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से होगा दोस्तों, ठीक है ना। और एक बार माइनस होगा, कब होगा दोस्तों, इफ x की वैल्यू जब लेस होगा 0 से, f की वैल्यू क्या होगा, लेस होगा 0 पे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में दोस्तों लिमिट किस पे, x इक्वल टू 0 पे ना, तो x इक्वल टू कितने, 0 पे, तो लेफ्ट के लिए यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए माइनस लगा, तो लेफ्ट में कौन है दोस्तों, देखिए x की वैल्यू जो है 0 से लेस है, तो क्या है, ये लेफ्ट है। अब देखिए x की वैल्यू 0 से मोर है, तो ये क्या है, राइट है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट क्या हुआ, माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। लेफ्ट में क्या हुआ, माइनस एक्स हो गया, तो एक्स पे प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, तो माइनस यहाँ एक्स है ना, तो देखिए माइनस एक्स है,
तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे 0, यही 0 रख दीजिए तो आएगा कि ना 0, क्योंकि 0 ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होता है, 0 होगा। ठीक है ना, चलिए 0 हो गया। अब देखिए राइट हैंड लिमिट पे देख लीजिए, तो राइट में क्या होता है दोस्तों, लिमिट यस टेंस टू, यहाँ पे हमारा क्या है 0 ना, यक्स टेन टू 0 प्लस पे, तो प्लस पे क्या है राइट में क्या है यक्स है। ठीक है, अब यक्स के प्लेस पे क्या रखिए 0 रख दीजिए तो हो गया 0, तो आया कितना 0 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पे लिमिट x टेंस टू 0, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है x ही है, तो x प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 आएगा दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ, यहाँ पे 0 या एफ लिख सकते हैं, एफ फंक्शन ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो क्या है सब इक्वल है ना, तो क्या लिखेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस, क्या है एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, किस पे दोस्तों एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, चलिए ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 4 है ये देखिए, सो डैट द फंक्शन, देखिए क्वेश्चन है सो डैट द फंक्शन जो एफ है, ठीक है, वो गिवन बाई है दोस्तों। ठीक है, क्या है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ दिया है एक्स क्यूब प्लस 3 और यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ इफ देखिए ध्यान से, इफ देखिए इफ एक्स का जो वैल्यू है दोस्तों नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ दिया है इफ है ना एक्स इक्वल टू 0 दोस्तों। देखिए अब हमें क्या करना है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस है, क्वेश्चन में शो करना है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे दोस्तों हमके कॉन्टिन्यूअस जो है नहीं होगा, यही शो करना नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, देखिए जहाँ पे इक्वल है ना वो क्या है फंक्शन की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है, और जहाँ नॉट इक्वल है तो यही फंक्शन हमारा लेफ्ट भी होगा और यही फंक्शन हमारा राइट भी होगा दोस्त। यही जो एफ एक्स है ना, यही इसके सामने यही हमारा लेफ्ट भी होगा और यही क्या होगा राइट भी होगा दोस्तों। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट निकालते हैं, तो किस पे निकालना है एक्स इक्वल टू 0 पे ना, तो एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें निकालना है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से एक्स इक्वल टू 0 पे, तो लेफ्ट हैंड निकालेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट, अब देखिए इसमें लेस और ग्रेटर नहीं है, तो लेस जब ग्रेटर नहीं होता तो क्या लिखते हैं लिमिट यच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ऊपर माइनस लगा देंगे ताकि लेफ्ट में होगा, इक्वल लिमिट यच टेंस टू यहाँ 0 एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, एक्स पे 3 प्लस 3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए तो एक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे ए माइनस एच का होल क्यूब प्लस कितना दोस्तों 3, प्लस कितना 3। ठीक है, अब ए क्या है, यही एक्स ही ए होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ए के प्लेस पे हम रखेंगे 0, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, ए के प्लेस पे लिखेंगे 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस कितना यहाँ पे 3। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, तो एच के प्लेस पे क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए, तो यहाँ 0 एच के प्लेस भी 0 लिख दीजिए, 0 का होल क्यूब प्लस कितना 3। अब देखिए 0 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, प्लस कितना 3 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, चलिए राइट निकालते हैं,
राइट हैंड लिमिट, तो यही होगा दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस कर देंगे एफ ए प्लस एच होगा, ठीक है। अब हो जाएगा लिमिट, ठीक है, एच टेंस टू 0 ऊपर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ए प्लस एच इसका होल क्यूब प्लस कितना दोस्तों 3। अब ए का जो वैल्यू है वो 0 है ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ए के प्लेस पे क्या रखेंगे 0, 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस कितना 3, और एच का वैल्यू कितना दोस्तों 0। जब एच का वैल्यू रख देते हैं तो लिमिट हट जाता है, 0 एच के प्लेस पे 0, इसका होल क्यूब प्लस 3, 0 का क्यूब कितना 0 प्लस 3 आया कितना 3, ठीक है, देख लीजिए। तो अब आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या होता है दोस्तों, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए एफ एक्स जो वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है ना, तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ कोई भी हमारा क्या है एक्स एच कोई है ही नहीं है, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो यहाँ पे ये हमारा ये जो है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ये इक्वल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। जो हमारा यहाँ पे एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो क्या है, इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे कि एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस, एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए यहाँ लेफ्ट आया था 3, राइट आया 3, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया 1 आया ना, इसलिए हमारा क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर है, चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस। चलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है दोस्तों देख लीजिए, एग्जाम्पल हमारा 5 है, चेक the point where the constant function, देख लीजिए कांस्टेंट फंक्शन, देखिए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन, देखिए एफ एक्स इक्वल टू के इज क्या है कॉन्टिन्यूअस, देखिए दोस्तों क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस के केस में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दोस्तों वो क्या है के है, और यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं दिया, तो हम पॉइंट लेट करते हैं, लेट ये जो है एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई भी एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों, कोई भी क्या करते हैं एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू ले लेते हैं। देखिए ध्यान से,
अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, चलिए ए पर देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है दोस्तों, लिमिट यच टेंस टू 0। देखिए यही क्या है, यक्स भी है दोस्तों। ठीक है, ये यक्स है, तो लिमिट यच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लेफ्ट है तो माइनस लिख देंगे, ऊपर माइनस लिख देंगे। अब देखिए लिमिट यच टेंस टू 0, ऊपर माइनस है। अब देखिए यहाँ क्या है, कोई भी एक्स नहीं है, कोई भी यहाँ पे एक्स ही नहीं है, तो क्या होगा, ए माइनस एच कहाँ रखेंगे, कहीं नहीं रखेंगे, के होगा सिर्फ, तो आएगा कितना, के होगा। ठीक है, कांस्टेंट ही होगा। राइट हैंड लिमिट पे देख लेते हैं, तो लिमिट यच टेंस टू 0 एफ, ऊपर प्लस लगा देंगे, ए प्लस एच, यहाँ लिमिट देखिए यच टेंस टू 0 यहाँ प्लस। अब देखिए ए प्लस एच यहाँ कहीं नहीं है, एक्स नहीं है, तो यहाँ के लिखेंगे, आया कितना, के। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे देख लीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पे देखिए लिमिट यच टेंस टू 0 एफ एक्स। अब देखिए लिमिट यच टेंस टू 0 एफ एक्स क्या है, एफ एक्स के है ना, तो के है, कहीं पे यहाँ पे एच है ही नहीं है, तो के ही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, एफ कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, एफ इज कॉन्टीन्यूअस, एफ इज यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 6 पे देखिए, एग्जाम्पल 6 है दोस्तों, यहाँ पर प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, ध्यान से देखिए ये लिखा है, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, क्या है, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, एट एवरी रियल नंबर, क्या है, एवरी रियल नंबर। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है ना, प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, मतलब प्रत्येक रियल नंबर पे क्या है, एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो पहले पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट ए जो है एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लेफ़्ट भी नहीं पता है, राइट भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे, लेफ़्ट राइट जब ना पता हो दोस्तों क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू यहाँ पे लिमिट यच टेंस टू 0 ऊपर माइनस एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच। ठीक है, अब देखिए ए क्या है, यही एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या है, ए है पॉइंट, तो लिमिट यहाँ पे यच टेंस टू 0, तो देखिए एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए माइनस एच, ए माइनस एच। ठीक है ना, ए माइनस एच रखेंगे, ए के प्लेस पे क्या है, ए ही है, समझ लीजिए ए के प्लेस पे ए है। ठीक है, यहाँ ए है और एच के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, तो ये ए माइनस 0 आया, कितना, ए, कितना आया दोस्तों, ए आया। ठीक है,
अब देखिए राइट हैंड लिमिट में तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 पर प्लस यहाँ एफ ए प्लस एच होगा दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ए तो ए है, एच के प्लेस पे क्या रखेंगे, जैसे ए और एच के प्लेस पे क्या रखेंगे, यहाँ 0 0 रखेंगे, आएगा कि ना ए। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए दोस्तों, तो लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ पे एफ एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स कितना, एक्स, और एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए। लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स के प्लेस पे ए, और ए एच कहीं नहीं है तो ए ही रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो लिख देंगे एफ इज कॉन्टीन्यूअस, एफ इज आपका क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, प्रत्येक रियल नंबर पे क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिए, तो 7 नंबर है, is the function defined by एफ एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों, मॉड एक्स। क्या है, मॉड एक्स। ठीक है, कह रहा ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, क्या कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स क्या है दोस्तों, एफ एक्स है मॉड एक्स। क्या है, मॉड एक्स। ठीक है ना, मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स है हमारा, क्या है, मॉड एक्स। एफ एक्स क्या है यहाँ पे, मॉड एक्स। हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट, यहाँ पे लेट ए, या देखिए ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू क्या, मॉड एक्स। तो मॉड एक्स को पहले ब्रेक कर लीजिए दोस्तों। और अगर हम मॉड एक्स को ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक करते हैं, देखिए एक्स है प्लस में। ठीक है, तो इफ़ एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ग्रेटर और इक्वल होगी किसके, 0 की, ग्रेटर और इक्वल होगी। यहाँ पे माइनस एक्स होगा। ये कब होगा, इफ़ एक्स की वैल्यू लेस होगी किसके, 0 की। एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी 0 की। ठीक है, तो हमारा क्या है, इक्वल इसी में है ना, इक्वल इसी में है, तो हमारा पॉइंट मिल गया एट एक्स इक्वल टू 0। तो 0 पे चेक कर लेंगे ये कॉन्टीन्यूअस है नहीं है, कॉन्टीन्यूअस रहेगा तो मॉड एक्स हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। यही हमारा क्या है, एफ एक्स भी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, लिमिट एक्स पे चेक करना ना, तो एक्स टेंड टू यहाँ पे 0, ऊपर माइनस लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों 0 से लेस, एक्स की वैल्यू 0 से लेस है तो क्या है, ये लेफ्ट है। एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ये राइट है, और इक्वल भी है ये ना, तो क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है। ठीक, तो लेफ्ट में कौन है, देखिए माइनस एक्स है। क्या है, माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रख दीजिए। यहाँ माइनस एक्स के प्लेस पे 0, तो आया कितना, 0। ठीक, अब देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस हो गया, तो राइट में कौन है, एक्स है, तो एक्स के प्लेस पे क्या रख दें, 0, तो 0 ही होगा। अब देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन,
वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ क्या एफ एक्स, ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा क्या है, यही ना इक्वल वाला है एक्स है, क्या रखेंगे एक्स रखेंगे, और एक्स के प्लेस पे क्या रख दीजिए 0, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट 0 राइट 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तीनों आपस में इक्वल है, तो क्या लिखेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, एफ लिख देंगे लास्ट में एफ इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, ऑल पॉइंट, ठीक है, क्या लिखेंगे ऑल पॉइंट्स, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, देख लीजिए 8 नंबर, 8 नंबर है दोस्तों डिस्कस द continuity, discuss the continuity of the function f given by, जो फंक्शन दिया है दोस्तों क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या है यहाँ पे फंक्शन दिया है, पहले फंक्शन लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट नहीं है ना दोस्तों, तो लेट कर लेते हैं, लेट एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी पे लेफ़्ट राइट निकाला जाएगा ए पे, तो क्या है एक्स इक्वल टू भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए लेफ़्ट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच ऊपर माइनस है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ऊपर माइनस, अब देखिए एक्स के प्लेस पे क्या रखें ए माइनस एच रखेंगे, ए माइनस यहाँ पे रखेंगे ए माइनस एच इसका होल क्यूब प्लस ए माइनस एच इसका होल स्क्वायर माइनस कितना 1, ठीक है। अब ए क्या है ए ही है दोस्तों, और एच के प्लेस पे क्या रखेंगे 0, तो लिखेंगे ए एच के प्लेस पे 0 इसका होल क्यूब प्लस यहाँ एच के प्लेस पे 0 इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देख लीजिए अब ए का ए में से 0 जाएगा तो ए बचेगा, ए का क्यूब करेंगे ए क्यूब प्लस यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस कितना 1 दोस्तों, ठीक है, माइनस कितना 1। चलिए राइट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच प्लस लगा देंगे यहाँ, तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस है, और देखिए एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे ए प्लस एच, तो यहाँ ए प्लस एच इसका होल क्यूब प्लस यहाँ पे ए प्लस एच होल स्क्वायर माइनस कितना 1, ठीक है। ए तो यही है, ए क्या पॉइंट ही है, और एच के प्लेस पे 0 रख दीजिए, तो ए प्लस 0 का होल क्यूब प्लस ए प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस कितना 1, ठीक है, माइनस कितना 1।
देखिए ए में ऐड 0 ऐड करेंगे तो ए ही होगा, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना 1। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स क्या है दोस्तों, एक्स क्या है, यही ना एफ एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स के प्लेस पे क्या है ए, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए ये एक्स के प्लेस पे क्या लिखें, ए का क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ एच है ही नहीं है, तो यही हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना 1 दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, तीनों क्या है दोस्तों आपस में इक्वल, एफ ए लिख सकते हैं या वैल्यू ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं, तो हो जाएगा एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो लिख देंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, एट एवरी रियल नंबर एफ, ठीक है, एवरी रियल नंबर। बस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ठीक है ना, देखिए चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 9 नंबर, डिस्कस द कंटिन्यूटी। देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन है डिस्कस द continuity of the function f defined by देखिए ध्यान से, फंक्शन दिया है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1/x दोस्तों। ठीक है, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों इसमें, तो सॉल्व करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, तो लिखेंगे फंक्शन पहले लिख लीजिए, तो एफ एक्स दिया है 1/x। ठीक है, और x नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों। क्यों, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई एक फिक्स वैल्यू ए ले लेते हैं। ठीक है, यह x के क्या है इक्वल भी होता है दोस्तों। ठीक है, बट जो दोस्तों ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए माइनस एच रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एच के प्लेस पे क्या रख देंगे, एच के प्लेस पे 0, तो 1/x क्या है, ए है, तो 1/a, एच के प्लेस पे 0, तो हो जाएगा 1/a, क्या हो जाएगा 1/a। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ऊपर प्लस, तो एफ ए प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, तो 1/a प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 1/a, एच के प्लेस पे 0,
तो 1/a होगा। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा दोस्तों लिमिट यस टेंस टू 0, यहाँ f(x) तो हो जाएगा लिमिट यस टेंस टू 0, f(x) क्या है 1/x। ठीक है, तो लिमिट यस टेंस टू 0 1/x के प्लेस पे क्या a, देखिए x के प्लेस पे क्या है a है। ठीक है, तो h नहीं है तो हो जाएगा 1/a दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए, आपस में क्या है इक्वल है ना, तो लिखेंगे एफ इज कॉन्टीन्यूअस, एफ इज यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, चलिए एट एक्स इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी, क्वेश्चन लिख देते हैं डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ, जो डिफाइन है दोस्तों डिफाइंड बाई, ठीक है डिफाइंड बाई, देखिए एफ एक्स हमारा डिफाइन है दोस्तों, यहाँ दिया है x+2 और यहाँ है x-2। ठीक है, यहाँ है इफ जो है x की वैल्यूज क्या है लेस देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ है इफ x की जो वैल्यू है दोस्तों ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, हमें लेफ़्ट भी दिया राइट भी दिया, तो देखिए x की वैल्यू जब 1 से लेस है तो क्या है ये लेफ़्ट है, इक्वल भी है तो वैल्यू भी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन में राइट है ना, x की वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है, तो 1 से जब ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा ये राइट होगा। ठीक है, चलिए अब हम पॉइंट पहले डिस्कवर कर लीजिए। एट, देखिए पॉइंट इक्वल ही है ना, एट x इक्वल टू 1, किस पे दोस्तों 1 पे, तो 1 पे क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 और 1 के ऊपर माइनस, लेफ्ट कौन है देखिए यही हमारा लेफ्ट है तो x+2 है, x+2 है तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, 1+2 इक्वल टू कितना 3। ठीक, राइट देख लीजिए राइट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 ऊपर प्लस, राइट में क्या देखिए x की वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर है, x-2 है, x-2 तो 1-2 कितना -1 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लीजिए तो हो जाएगा इक्वल है ही ना, तो लिखेंगे लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 1, देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 1 f(x), तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) क्या है x+2 है, तो x की वैल्यू 1+2 आया कितना 3। अब देखिए दोस्तों जो हमारा यहाँ पे देखिए लेफ्ट आया और 3 आया, राइट कितना -1 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही आपस में जब इक्वल नहीं है तो क्या है कॉन्टीन्यूअस नहीं है। ठीक है ना, एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, 1 पे क्या है दोस्तों कॉन्टीन्यूअस नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर है। देखिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है डिफाइन है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। देखिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ discontinuity of the function देखिए of the function f defined by, ठीक है। फंक्शन डिफाइन है दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या है एक्स प्लस 2, यहाँ इफ एक्स की जो वैल्यू है लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ है 0, यहाँ है इफ एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ है एक्स माइनस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। तो इक्वल कौन है, एक्स की इक्वल यही है ना। तो हमारा पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, हमारा जो यहाँ पहले लिख दीजिए सॉल्व एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, ठीक है। चलिए 1 पे हम देखिए ध्यान से, तो 1 एक्स का वैल्यू क्या है, 1 से लेस है तो लेफ्ट हो गया। एक्स की वैल्यू क्या 1 से ज़्यादा है तो ये राइट हो गया, और इक्वल है तो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे चेक करना, 1 के लेफ्ट में। तो 1 के जो लेफ्ट में जो हमारा फंक्शन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 लेफ्ट में कौन है, तो एक्स की वैल्यू लेस है ना, तो यही एक्स प्लस 2, तो एक्स के प्लेस पे 1 रख दीजिए, 1 प्लस 2 आया कितना 3, ठीक। राइट में देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट, तो राइट में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, ऊपर प्लस कर देंगे, हमारा क्या है फंक्शन है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 ऊपर प्लस एफ एक्स, फंक्शन क्या है हमारा राइट में, तो राइट क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ ग्रेटर है 1 से, तो एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2, तो एक्स का वैल्यू यहाँ 1 डाल देंगे, -2 आया कितना -1, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है दोस्तों, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स क्या है आपका, इक्वल क्या है 0 है, यहाँ 0 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन का जो वैल्यू है वह आपस में इक्वल नहीं है, यानी तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। यही दोनों काम चल जाएगा कि एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस, एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। बस कंप्लीट हो गया हमारा 11। तो अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, देखिए 12 नंबर है, डिस्कस the continuity of the function defined by डिफाइन में, देखिए फंक्शन डिफाइन है हमारे दोस्तों, फंक्शन है यहाँ डिफाइन है
देखिए एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ है एक्स प्लस टू, इफ एक्स की वैल्यू जो है लेस देन 0 माइनस एक्स प्लस टू, इफ एक्स की जो वैल्यू है दोस्तों वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना। देखिए तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जो फंक्शन डिफाइन है हमारा, यहाँ कहीं 0 नहीं है, इक्वल नहीं है, तो 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे दोस्तों। 0 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो लिख देंगे थोड़ा सा, फंक्शन इज डिफाइन, देखिए द फंक्शन इज डिफाइन एट ऑल रियल, देखिए ध्यान से, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर, यहाँ से एग्जेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब छोड़ना, इसको छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। डोमेन ऑफ डिफाइन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन। चलिए इस पे हम डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो इसमें करना क्या, मतलब यही है कि जो डोमेन है ना, इसका क्या मतलब, डोमेन जो है सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ देंगे दोस्तों। ध्यान से समझ लीजिए, 0 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, रियल में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 पे नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हमारा देखिए यहाँ पे, तो लेफ़्ट देख लीजिए, लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है इसमें, तो लेफ़्ट हमारा क्या है इसमें, देखिए लेफ़्ट हमारा क्या है, यही है ना दोस्तों, लेफ़्ट हमारा क्या है, x प्लस 2 है। तो लेफ़्ट हमारा क्या है इसमें, x प्लस 2, देख लीजिए इसमें x प्लस 2 हमारा क्या है, इसमें लेफ़्ट है। तो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0 पर, 0 पर ही इसको, भले इसको नहीं लेंगे, ये समझ लीजिए एग्जेप्ट है, इसको छोड़ दीजिए। तो लेफ्ट लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट में क्या आएगा, यही है ना फंक्शन लेफ्ट में हमारा, तो x प्लस 2, तो x के प्लेस पे 0 रख दीजिए, 0 प्लस 2 यानी आया कितना 2। ठीक है, चलिए राइट पे आए हैं, राइट हैंड लिमिट पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे, तो राइट में क्या है, देखिए ये ज़्यादा है, x की वैल्यू ग्रेटर है ना, तो माइनस एक्स प्लस 2, एक्स के प्लेस पे 0 रख दीजिए, 0 प्लस 2 आया कितना 2। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट, आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो लिख देंगे एफ इज कॉन्टीन्यूअस, एफ इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 13 नंबर है दोस्तों, डिस्कस द कंटिन्यूटी of the function, देखिए ध्यान से, of the function f given by, ठीक है, फंक्शन हमारा दिया है यहाँ पे दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए x दिया है, कब दिया है, इफ़ x की जो वैल्यू है दोस्तों वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ x स्क्वायर दिया, कब दिया दोस्तों, इफ़ x की जो वैल्यू लेस देन 0। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा इक्वल का साइन है, तो x इक्वल टू 0 पे ले लीजिए, x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है तो राइट यही है, x की वैल्यू क्या है, 0 से लेस है तो लेफ्ट यही है, और इक्वल है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही है। ठीक है, चलिए अब लेफ्ट में आ जाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ ऊपर माइनस लगा देंगे, और क्या है, f(x) फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए लेफ्ट कौन है, x की वैल्यू लेस है ना, x स्क्वायर है। अब x की वैल्यू क्या है, 0, 0 का स्क्वायर कितना आया, 0। ठीक है, राइट में आते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) हमारा, तो राइट में क्या आता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट में क्या है, ये x है ना, तो x का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर कितना, 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 0 और हमारे f(x), तो लिमिट x टेंस टू 0, f(x) क्या है दोस्तों, x है ना, तो x हो गया, और x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ आएगा 0। ठीक है, अब देखिए, देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए माने वही f0 ना, x की वैल्यू जो 0 है, तो आपस में क्या है, यही वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में इक्वल है ना, तो ये क्या हो गया, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 14 नंबर देखिए। चलिए यहाँ देखिए 14 है हमारा, सो डैट, देखिए so that every polynomial function is continuous दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिए। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों हम लेट कर लेते हैं, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन लेट कर लेते हैं, जैसे f(x) इक्वल टू पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है, आपको पता होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पे क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n दोस्तों। ठीक है ना, ये देखिए ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है हमारा, क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, नॉमियल जो है ये क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है दोस्तों। अब हम इस पे चेक करेंगे, तो लेट कर लेते हैं, यहाँ a आ गया है ना दोस्तों, तो लेट x इक्वल टू क्या लेट करेंगे दोस्तों, c लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ a आज आ गया है इसलिए c, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी आर्बिट्री क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए c लेट किए। अब देखिए यहाँ पे कोई लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, वैल्यू इक्वल भी नहीं, तो हम लोग h वाला काम करेंगे, a माइनस एच वाला। देखिए लेफ्ट में कैसे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर माइनस लगा देंगे, f a माइनस h। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ x है, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस h रखेंगे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पर माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस h, तो देखिए a0 प्लस a1, यहाँ पे जो है देखिए a है ना, तो यहाँ पे a नहीं, यहाँ यह क्या माने, c माने, तो यहाँ c माइनस h रख दीजिए, c माइनस h, तो यहाँ x के प्लेस पे c माइनस h,
प्लस A2 यहाँ C माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस A3, ठीक है, C माइनस एच का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an C माइनस एच की पावर n। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, राइट निकालिए इसका। सॉरी, अब देखिए इसका h का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगा इक्वल A0 प्लस A1, देखिए C h का वैल्यू रख दीजिए 0 प्लस A2 C h का वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस A3 C h का वैल्यू 0 होल क्यूब प्लस डॉट 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 an C h का वैल्यू 0 की पावर n। ठीक है, ऐसे तो होगा A0 प्लस यहाँ देखिए A1C प्लस A2C स्क्वायर, क्योंकि C में 0 हो जाएगा C का स्क्वायर प्लस A3C क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ही रहता है यहाँ प्लस an C की पावर n। दोस्तों ये लेफ्ट आया है। ठीक है, राइट देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट में क्या करते हैं दोस्तों, लिमिट h टेंस टू 0 f C प्लस h रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ C प्लस h रखें। ठीक है, देख लीजिए, तो यहाँ पे रखेंगे A0 प्लस, देखिए यहाँ x है ना, तो यहाँ C प्लस h A1, यहाँ C प्लस h प्लस A2 C प्लस h का होल स्क्वायर प्लस A3 C प्लस h का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ an C प्लस h की पावर n। ठीक, अब देखिए h की वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए, ये लिमिट है h टेंस टू 0 ऊपर प्लस। ठीक है, तो यहाँ 0 रख दीजिए, A0 प्लस A1 h की वैल्यू 0, तो C प्लस h क्या C आएगा प्लस A2, देखिए C और प्लस h C आएगा स्क्वायर होगा प्लस A3, यहाँ h की वैल्यू 0, तो C प्लस यहाँ 0 क्या होगा C होगा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an। अब देखिए h की वैल्यू 0 रखेंगे तो C की पावर n। ठीक है, देख लीजिए, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आइए। वैल्यू ऑफ, देखिए फंक्शन, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे h टेंस टू 0 f(x). ठीक है, तो f(x) क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) क्या है दोस्तों, वही है ना A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x3 प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। x के प्लेस पे क्या रखिए C रख दीजिए, तो यहाँ पे A0 प्लस A1C प्लस A2C स्क्वायर प्लस A3C क्यूब प्लस डॉट 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 an प्लस C की पावर n। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट भी यही आया, राइट भी यही आया और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आया। ठीक है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है ना, तो हमारा हो गया यहाँ पे f इज, यहाँ पे देखिए यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे जो है 14 नंबर क्वेश्चन था ना, 14 नंबर था हमारा, शो हो गया, लिख देंगे एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज क्या है कंटिन्यूअस। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। $15 है दोस्तों। ठीक है, चलिए
देखिए यहाँ है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ discontinuity of the greatest integer function defined by, देखिए फंक्शन हमारा है एफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लार्ज ब्रैकेट में एक्स, वेयर लार्ज ब्रैकेट में एक्स denotes the greatest integer लेस देन, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ये दोस्तों, इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, पहले फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए, सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारा दिया है यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट में एक्स, ठीक है ना। और यक्स क्या है दोस्तों, ये जो यक्स है लार्ज ब्रैकेट में जो यक्स है वो ग्रेटर इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू यक्स है, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू यक्स का क्या मतलब है दोस्तों, समझ लीजिए। जैसे अगर हमारा यहाँ पे 1 है तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। अगर ये -1 है तो -1 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे 1.1 है, 1 पॉइंट क्या है, 1 है दोस्तों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है, यह किसके बीच में, 1.1 किसके बीच में लाई करता है। तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये क्या है 2 है दोस्तों। देखिए 1.1 कहाँ होगा, 1 पॉइंट यहीं कहीं होगा, 1.1 यहाँ होगा, ठीक है। तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो 1 से ये ग्रेटर होगा, ठीक है, 1.1, ध्यान से समझिएगा। और 2 से क्या होगा दोस्तों, लेस होगा, 2 से क्या होगा, लेस होगा। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू चाहिए, हम बोल इक्वल टू यही, जैसे 1 का इक्वल 1 होगा, ठीक है। तो इंटीजर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए और लेस चाहिए, तो लेस का क्या मतलब, देखिए तो लेस में हमारा जो 1.1 का यही जो लेस होता है, ये वाला यही हमारा हो जाता है दोस्तों, 1 है ना, तो 1 होगा, तो 1.1 का कितना 1 होगा दोस्तों, ठीक है। आप समझिए 1.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a + h, एच क्या है, मतलब यही है, जैसे 1 + 0.1 है दोस्तों, क्या है 0.1 है, ठीक है। तो a + h को अगर हम ब्रेक करते हैं तो किसके बीच में होगा, अब देखिए a + h है ना, देखिए ध्यान से a + h, जैसे यहाँ देखिए जैसे 1.1 है तो 1 से मोर है, 1 से क्या है मोर है, तो यहाँ क्या होगा, a से मोर होगा नहीं होगा, यानी a से मोर होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। और किससे कम होगा, देखिए इसके यहाँ 1 था तो इसमें 1 ऐड कर दिए थे, तो यहाँ आया 2 ना, 1 में 1 का ऐड करेंगे 2, तो a में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे a में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a + 1 आएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर a + h है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, a होगा, a, ये क्या होगा a दोस्तों। सिंपल सी बात है, अगर a में कुछ भी ऐड करेंगे
तो यही ए होगा। जैसे 5.2 कितना होगा 5 होगा, ठीक। ऐसे बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। जैसे यहाँ 7.8 तो लेस वाला होगा 7 होगा, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए माइनस में देख लीजिए, अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए -3.1 है, तो ध्यान से समझिए, तो -3.1 कहाँ लाइक करेगा। देखिए ये 0 है, ये क्या है -1 -2 -3 और क्या -4, ठीक है। तो -3.1 कहाँ होगा, देखिए 3 से ज़्यादा होगा, यहाँ होगा, यानी -3.1 जो है -4 और -3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो -3.1 किसके बीच में, -4 और 3, यानी कि -4 से हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, -3.1 और 3 से हमारा क्या होगा कम होगा, 3 से -3 से क्या होगा कम होगा। तो जब माइनस होता है दोस्तों, ठीक है, जब ये माइनस होता है तो इसमें एक माइनस सब्ट्रैक्ट, जैसे -3 है ना, तो इसमें -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे -3 है तो -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -4, तो यही क्या -4, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला लेस देन इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए, अगर हमारा यही मान लीजिए a-h है दोस्तों, क्या होगा देखिए, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किए हैं। जैसे अगर -3 है तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किए हैं, और यहाँ पे इसमें क्या किया 1 को हमारा -3 यहाँ है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट है, ऐसे समझ सकते हैं। -3 है तो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट है, कुछ सब्ट्रैक्ट इंटीजर कितना है -1 है, तो -1 सब्ट्रैक्ट तो -4 आया। तो यहाँ क्या है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यह जो है 1 सब्ट्रैक्ट, a-1 से ग्रेटर होगा a-h, और इसमें 1 ऐड करिए। इसमें क्या करिए, इसमें -4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -3, तो -4 में 1 ऐड किए तो होंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। तो a-1 में 1 ऐड करेंगे तो कैंसिल, कितना आएगा a आएगा ना, तो आएगा यहाँ पे a से क्या होगा कम होगा, ठीक है। चलिए, तो a-h अगर कहीं रहेगा तो उसका आएगा a-1, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो हमारा जो यहाँ रिजल्ट आया है, अगर कहीं भी यहाँ पे a+h होता है, ठीक है, तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा a आएगा, देखिए a आएगा, है ना। अगर कहीं a-h होता है तो हमारा कुछ भी जैसे कुछ भी पॉइंट ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a-1 आएगा, a-1, ठीक है। चलिए ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट, लेट ए बी यानी आर्बिट्री कांस्टेंट, लेट ए एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a-h। अब देखिए दोस्तों, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या रखेंगे a-h, ठीक है, लिमिट है। तो a-h क्या बताएं, a-1 ना, तो क्या आएगा a-1, क्या आएगा a-1, कितना आएगा दोस्तों a-1 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए राइट में, देखिए राइट हैंड लिमिट में, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a+h कर लीजिए, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a+h, और a+h कितना आएगा दोस्तों, देखिए a+h a आएगा। तो हमारा क्या है, लेफ्ट राइट आपस में इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये आपस में क्या है इक्वल नहीं है दोस्तों। तो लिख देंगे f इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, एट
x इक्वल टू a, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 16 नंबर है, देखिए यहाँ पे है 16 है दोस्तों। प्रूव डैट एवरी रेशनल, यहाँ से एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से समझिए दोस्तों, ठीक है। सॉल्व, तो हमारा यहाँ पे प्रूव करना है कि एवरी जो है रेशनल नंबर क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, तो लेट कर लेते हैं हम जो रेशनल फंक्शन, रेशनल माने क्या, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, यही होता है ना दोस्तों रेशनल नंबर। रेशनल यहाँ फंक्शन है, तो लेट कर लेते हैं, एक फंक्शन लेट कर लेते हैं। देखिए तो हो जाएगा, देखिए एक फंक्शन लेट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपान क्यू एक्स, बट क्यू एक्स जो है दोस्तों नॉट इक्वल टू 0, क्यू एक्स 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए क्यों, क्योंकि अगर 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो लिख देंगे P एंड Q आर पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है ये, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो देन Px एंड Qx आर, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, पी एंड क्यू पॉलिनोमियल फंक्शन, तो क्या होता है, पी क्यू पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। तो लिख देंगे पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो लिख देंगे पी एक्स अपान क्यू एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आल्सो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। देख लीजिए एवरी रेशनल नंबर इज क्या होता है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर है। डिस्कस द continuity of साइन फंक्शन पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन दोस्तों, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ साइन है ना, साइन फंक्शन, तो लेट कर लेते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, क्या लेट कर लेते हैं दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट नहीं है ना, तो लेट कर लेंगे एक्स इक्वल टू एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, क्या है, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट है दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट यच टेंस टू 0, यहाँ पे एफ एक्स, देखिए ऊपर माइनस लगा देंगे, एफ एक्स इक्वल लिमिट यच टेंस टू 0, एफ एक्स का क्या वैल्यू साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ देखिए लिमिट यच टेंस टू 0 और साइन एक्स की वैल्यू क्या ए, तो साइन यहाँ ए, यच नहीं ना तो हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। लिमिट यच टेंस टू 0 प्लस है, तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट यच टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे साइन, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है ना, तो ये भी क्या है फंक्शन साइन एक्स ही है, ठीक है। एक्स के और एक्स के प्लेस पे क्या ए है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन ए, ठीक है। तो ये क्या है साइन ए ही हो जाएगा। चलिए अब एक्स के प्लेस पे ए रख दे रहे हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है दोस्तों, लिमिट यच टेंस, देखिए यच टेंस टू 0 एफ एक्स, क्या होगा लिमिट यच टेंस टू 0, एफ एक्स क्या है साइन एक्स है ना, तो एक्स के प्लेस पे ये रखेंगे लिमिट यच टेंस टू 0, एक्स के प्लेस पे ये, तो हो जाएगा साइन ए इक्वल क्या साइन ए रहेगा, क्या रहेगा साइन ए रहेगा, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तीनों आपस में क्या है दोस्तों इक्वल है ना, तो लिख देंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लिख देंगे एफ इज यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए 18 नंबर है दोस्तों हमारा, है प्रूव दैट द फंक्शन, prove that the function defined by f(x) equal to tan x, f(x) equal to tan x is a continuous फंक्शन, क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए सॉल्व फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या है दोस्तों tan x है, ठीक है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू tan है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं साइन एक्स अपान क्या कास एक्स, ठीक है। लेकिन कास का जो वैल्यू है दोस्तों, कास एक्स का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वह इनफाइनाइट हो जाएगा। और एक्स की जो एंगल है दोस्तों वो 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और n क्या है बिलोंग टू z इंटीजर, ठीक है। चलिए तो यानी हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन एंड कॉस जो फंक्शन होता है, साइन एंड कॉस फंक्शन आर बोथ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। यहाँ से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, साइन और क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो देन हम कह सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या दोस्तों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो साइन बाई कास का क्या मतलब tan x क्या है एफ एक्स है ना, तो tan x क्या है एफ एक्स, tan x इक्वल टू क्या एफ एक्स, यहाँ लिख देंगे एफ एक्स
इक्वल टू tan x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, ये हो गया सॉल्व। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए 19 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर है, शो डैट द फंक्शन defined by देखिए f(x) इक्वल टू sin x स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं हम। देखिए दोस्तों f(x) इक्वल टू दिया हमारा यहाँ पे sin x स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये सब्स्टिट्यूशन फंक्शन है। जैसे यहाँ पे सिंपल जो फंक्शन होता है दोस्तों, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो sin x होता है। अब x के प्लेस पे हमारा आया क्या है? x स्क्वायर आया है। तो x स्क्वायर क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन है। x स्क्वायर क्या है? ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन फंक्शन है। सब्स्टिट्यूशन फंक्शन है दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा sin x स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूशन वैल्यू क्या है? x स्क्वायर। तो इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। एक में हम कर लेते हैं gx में दोस्तों। gx इक्वल टू जो मेन फंक्शन है वो क्या है? sin x है। और जो सब्स्टिट्यूशन है उसको hx लेट कर लेते हैं। ये लेट कर लिए hx इक्वल टू x स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अब GOH निकालेंगे। अगर GOH दोस्तों f(x) के इक्वल हो गया, GOH अगर f(x) के इक्वल हो गया तो समझ लेंगे फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए GOH, ठीक है, तो GOH इसके पहले एक लाइए x। ठीक है, अब देखिए O को हटाना है दोस्तों, तो O को जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ? O को जब हटाएंगे, जैसे O है ना, तो इसको बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए, लार्ज ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे O के प्लेस पे। O के प्लेस पे तो हो जाएगा hx। ठीक है, अब देखिए hx के प्लेस पे क्या है दोस्तों? देखिए hx के प्लेस पे x स्क्वायर, hx के प्लेस पे क्या है? x। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ है gx इक्वल टू sin x है। ध्यान से समझिएगा, जैसे x है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है? x हो रहा है। तो यहाँ क्या है? g तो g है, यहाँ x है तो यहाँ क्या है? x स्क्वायर है। तो यहाँ x है तो x हो रहा है, तो g है, यहाँ x स्क्वायर है ना, x, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे? x स्क्वायर। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, x के स्थान पे या प्लेस पे x स्क्वायर आया तो यहाँ हो जाएगा sin x स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, और sin x स्क्वायर क्या है? f(x) के इक्वल है। ठीक है ना, तो लिख देंगे हम यहाँ पे GOH x जो है दोस्तों वह हमारा f(x) के इक्वल है, या GOH इक्वल टू f(x) दोस्तों। ठीक है ना, यानी अब क्या होगा हमारा? कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ लिख देंगे देन composition of two function is also continuous function। continuous क्या है? फंक्शन। ठीक है, तो लिख देंगे GOH is continuous फंक्शन दोस्तों। ठीक है, तो लिख देंगे f(x) इक्वल टू sin x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, चलिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर पे। ठीक है, चलिए यहाँ दोस्तों so that the function f डिफाइंड है फंक्शन दोस्तों एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ मॉड में मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड में एक्स उसके बाद मॉड। ठीक है, वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर, वेयर जो है देखिए एक्स इज एनी रियल नंबर, क्या है दोस्तों, एनी रियल नंबर है। ठीक है, एनी रियल नंबर है। इच कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इच क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इक्वल टू यह मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस है मॉड एक्स उसके बाद मॉड। ठीक है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। जैसे हमारा मॉड एक्स होता है ना, या मॉड एक्स होता है, तो इस एक्स के प्लेस पे क्या आ गया दोस्तों, इस एक्स के प्लेस में 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स आ गया। ठीक है, ए आ गया, जैसे एक्स के प्लेस पे इतना आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो एक्स के प्लेस पे ए आ गया ना दोस्तों, तो हमारा मेन कौन होगा, मॉड एक्स। तो हम मानेंगे, लेट कर लेंगे कि जी एक्स जो है वो क्या है, मॉड एक्स है, मॉड एक्स है। और एच एक्स क्या है, एंड एच एक्स क्या है दोस्तों, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, एच एक्स 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या निकालेंगे इसमें, जी ओ एच निकालेंगे। अगर जी ओ एच इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा तो समझ लीजिए एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जी ओ एच देखिए, जी ओ एच है तो जी ओ एच, इसके आगे फंक्शन लाते हैं, एक्स लाते हैं, तो जी और यहाँ क्या, एच एक्स हो गया। क्या हो गया, एच एक्स है ना। अब देखिए यहाँ जी है दोस्तों, एच एक्स की वैल्यू कितना, देखिए एच एक्स जो है दोस्तों यहाँ मॉड एक्स है, क्या यहाँ पे मॉड एक्स है। ठीक है ना, यहाँ क्या है, मॉड एक्स है। ठीक है, अब देखिए जी सॉरी एच एक्स क्या है, ये है ना, देखिए यहाँ पे लिख दें जी एच एक्स क्या है, ये है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये है। ठीक है, ये है ना, एच एक्स हमारा यही है। अब देखिए जी एच एक्स के प्लेस पे क्या, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब देखिए जी एक्स क्या है, मॉड एक्स है, तो यानी ऐसे समझिए जी एक्स, तो यहाँ जी एक्स क्या है, मॉड एक्स है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक्स के प्लेस पे क्या है, ये पूरा है ना, एक्स प्लेस पे ये पूरा है, एक्स के प्लेस पे ये पूरा है, तो एक्स यहाँ, तो यहाँ एक्स है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा ये पूरा क्या हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा ना, तो ये पूरा होगा एक्स के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे जैसे एक्स यहाँ है तो एक्स यहाँ है, ये पूरा मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स में दोस्तों। ठीक है, ये पूरा मॉड में होगा, और ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, ये हमारा एफ एक्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे देखिए जी ओ एच इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे वी हैव सीन डैट, देखिए ध्यान से लिख देंगे वी हैव सीन डैट एच इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एच इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जी जो है, जी सम ऑफ
ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या दोस्तों, फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इच कॉन्टिन्यूअस, इच क्या होता है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो लिख देंगे बट, देखिए बट, यहाँ लिख देंगे बट देन एफ बीइंग ए composite of two continuous function, each continuous, ठीक है, continuous। तो ठीक है ना दोस्तों, चलिए बस इतना ही। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।